नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर तीसरे टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। यानी कि इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं संधारित्र। इससे पहले धारिता हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। अगर इसी को ठेठ भाषा में या रफ भाषा में या इसका दूसरा नाम आप जानते हैं, इसी को बोला जाता है कंडेंसर। यानी कि इसका इस्तेमाल आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। यानी कि सीलिंग फैन हो गया, कोई भी पंखा हो गया, चाहे मोटर हो गया, या घरों में आपका ग्रीन बोर्ड होता है उसमें भी आपका कंडेंसर का इस्तेमाल आप करते हैं। चाहे मोबाइल का चार्जर होगा, कोई भी कहीं भी भाई इसका इस्तेमाल तो आप करते हैं। तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। रियल लाइफ में भी इसका यूज क्या होता है, इसके जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर का परिभाषा क्या होता है। तो संधारित्र किसी चालक के ऐसी व्यवस्था है, संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता का मान बढ़ाता है। बस सिंपली वर्ड है भाई। संधारित्र किसी चालक के ऐसी व्यवस्था है, संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता का मान को बढ़ाता है। क्योंकि इससे उसे ही क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। देखिए, संधारित्र क्या करता है भाई, जो कैपेसिटर होता है ना, वो मनुष्य बनाता है। कोई भगवान वगवान नहीं बनाते हैं उसको। कहीं बारिश हुआ, किसी घर पे बहुत सारे कंडेंसर गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। कंडेंसर को बनाने के लिए मनुष्य है। अब मनुष्य जो भी चीज़ बनाते हैं उसको कृत्रिम बोला जाता है। कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा निर्मित है वो चीज़। तो हम कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कैपेसिटर किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट एक वर्ड बोलिएगा कि संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख देते हैं। संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता का मान को बढ़ाता है, या बढ़ाया जाता है, या बढ़ाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अब इसकी बनावट देख लीजिए। बनावट, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में फोकस करेंगे। बनावट क्या होता है भाई, एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग। बनावट की अगर बात करें, एक चीज़ देखिए भाई, मान लीजिए ये नल का है, समझिए कि ये नल है। ठीक है भाई, ये नल है और यहाँ पे हम क्या कर दें, एक बाल्टी बना दी है भाई। ये बना दी है आपका बाल्टी। ठीक है, ये आपका बाल्टी हो गया, ये आपका टूटी हो गया इसका। ठीक है, और ये आपका कल होता है, तो कल पे देखते हैं ऐसा चौतरा बना होता है। ठीक है, ये ऐसा चौतरा होता है भाई, ऐसा चौतरा होता है जो यहाँ से ये नाली है पानी निकलने के लिए। अगर हम कह दे भाई कि यहाँ पे कोई कचरा है, अगर यहाँ पे कोई कचरा है और यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से क्या करे भाई, पानी गिर रहा है, पानी से दह नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इस कचरे को हटाने के लिए क्या करोगे, इस कचरे को हटाने के लिए हाथ से हटाओगे कि पैर से हटाओगे? तो सिंपली हाँ, मुझे उम्मीद था आप लोग से कि आप कहोगे भाई कि पैर से ही हटाएंगे, क्योंकि हाथ लगाओगे नहीं, कचरा है तो पैर से करोगे। तो भाई ध्यान से देखो, पैर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बाल्टी में पानी को पूरा भर लो, इसमें पूरा पानी भर लो और एक छपक्का मारो, ज़ोर से मारो। तो जब यहाँ पे ज़ोर से मारोगे ना पानी से, जब पानी से ज़ोर से मारोगे तो ये क्या होगा, चलना प्रारंभ हो जाएगा, ये नाली की तरफ चल जाएगा। उसके बाद आप नल खोल दो, उसके बाद आसानी से ये कचरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कंडेंसर का काम ऐसे ही कुछ होता है। जैसे एक और यहाँ पे रियल लाइफ में देखिएगा, जिससे मान लो कि 3 दोस्त हो भाई, एक साइकिल पे 3 दोस्त आप चल रहे हो। यानी कि कहने के मेरा मतलब है कि एक साइकिल है, ठीक है, एक व्यक्ति को आप आगे बैठा लियो, खुद आप सीट पे बैठे हो, पीछे वाले को बोले भाई बैठ जा तू भी, और बैठ गया वो भी, तो चलाने में आपको दिक्कत होगा, साइकिल चलाने में दिक्कत होगा। जब तीनों आदमी एक जगह बैठ गया, उसके बाद चलाना स्टार्ट करोगे भाई तो दिक्कत होगा। अगर कहोगे उससे कि भाई तुम थोड़ा सा ढकेल दो, जब चलना स्टार्ट कर दो तब जाके बैठ जाओ, पीछे वालों को यही नहीं कहते हो कि ढकेल दो, ढकेल के बैठ जाओ, क्योंकि जो चल गया
चल गया और उसके बाद आप बैठते हो तो आसानी रहता है, और जब तक आप बैठ जाते हो उसके बाद मान लीजिए चलता नहीं है तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कहीं मान लो कि ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र करो, लाइट है, उस देखते हो पंखा में लाइट रहता है लेकिन वो गूं करता रहता है लेकिन चलता नहीं है, तो आप पेन ओन से किसी भी यंत्र द्वारा, चाहे कोई भी पदार्थ द्वारा, चाहे कोई भी वस्तु द्वारा आप क्या करते हो, उस पंखा को ऐसे कर देते हो तो वो क्या होता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, कंडेंसर आपका ख़राब हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, ख़राब हो चुका है। और कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, कैपेसिटर एक झटका देता है। झटका देने का मतलब है इसमें कैपेसिटर में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्टोर होता है, माने कि उसमें चार्ज रहता है। सिर्फ ये क्या करता है, झटका देता है, सिर्फ झटका देने का काम करता है, बाकी वो चलना स्टार्ट करता है। जैसे पंखा है, मान लीजिए कोई पंखा है, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कोई पंखा है, ये आपका पंखा बना दे रहे हैं भाई, ये आपका पंखा है, ठीक है, और ये आपका क्या है बाबू, आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर के यहाँ पे मान लो को जोड़ दिया है, पंखा में तार यहाँ जोड़ दिया है, तो ये पंखा को एक बार झटका देता है, इसलिए कि ये चलना प्रारंभ कर देता है, चलना प्रारंभ कर देता है। पंखा में क्या करता है भाई, चलना प्रारंभ कर देता है। जब इस पंखा को चालू कर देंगे, जब पंखा को चालू कर देंगे तो भाई क्या होगा, पंखा चालू, जब झटका ये मार देगा, चालू हो जाएगा, तो ये कंडेंसर को निकाल भी देते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि ये क्या सिर्फ झटका देता है चालू करने में। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसकी बनावट, अगर बात कर दें बनावट की, तो क्या थी इसका संधारित्र का बनावट अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी बैटरी हो, चाहे सेल हो, चाहे आपका क्या हो कैपेसिटर हो, इसमें दो प्लेट होते हैं। क्या होते हैं? प्लेट होते हैं। कौन सा प्लेट होगा? रेखीय प्लेट होगा, पृष्ठीय प्लेट होगा? तो याद रखिएगा इसमें पृष्ठीय प्लेट होता है, पृष्ठीय आवेश वाला प्लेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी बनावट, अगर बनावट देखा जाए भाई, इसकी बनावट, इसमें दो प्लेट होते हैं। क्या होते हैं भाई? दो प्लेट होंगे, और दोनों प्लेट क्या होंगे भाई, एकदम बराबर होंगे। ठीक है, दोनों प्लेट क्या होंगे, बराबर होंगे। एक पे क्या होता है, आवेशित चार्ज होता है, एक पे क्या होता है, आवेश यानी धन आवेश हो जाता है। ठीक है, एक धन आवेशित होता है इसकी बनावट में, और एक पे क्या होता है बाबू, माइनस। क्यों माइनस होगा भाई, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं, इस पर माइनस क्यों होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं भाई, इसको ज़मीन से क्या करते हैं, इसको जब भी इस तरह का डायरेक्शन दे दें, इस तरह का बना दें आकृति, इसको बोलते हैं भूधिरित। क्या बोलते हैं भाई? भूधिरित। भूधिरित का मतलब होता है, भू यानी पृथ्वी होता है, और धीरित यानी जोड़ना, यानी कि ज़मीन से जोड़ना को हम क्या बोलते हैं, भूधिरित। ज़मीन से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूधिरित बोलते हैं। और ये क्या है बाबू, पृष्ठीय, पृष्ठीय है, पृष्ठीय क्या है, ये प्लेट है, पृष्ठीय प्लेट है। ये दो प्लेट हैं, लेकिन कौन सा है, पृष्ठीय है, रेखीय नहीं है, पृष्ठीय प्लेट है। क्या लिखेंगे भाई, ये आपका पृष्ठीय प्लेट है। ठीक है, ये पृष्ठीय प्लेट है, और इसका नाम क्या होता है, जब ये आवेशित हो जाता है, इस पे एक आवेशित कर देते हैं, इस पे धन आवेशित कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं संग्रहालय। क्या बोलते हैं भाई? संग्राहक, संग्राहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संग्राहक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक बोलते हैं। और ये माइनस वाला जो होते हैं इसको बोलते हैं संघनक। संघनक, इसको क्या बोलते हैं भाई, संघनक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनक प्लेट, और इसको बोलते हैं संग्राहक प्लेट। ये याद रखेगा, दोनों नाम याद रखेगा, संग्राहक प्लेट, संघनक प्लेट। क्या इतना आपको पता चल रहा है? ये पृष्ठीय कौन सा प्लेट होता है, तो पृष्ठीय प्लेट होता है। अगर एक प्लेट पे अगर धन आवेश होगा उसको हम बोलेंगे संग्राहक प्लेट, और जिस पे भूधिरित किए रहते हैं उसको बोलते हैं संघनक प्लेट। क्या बोलेंगे भाई? संघनक प्लेट बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है भाई आपको? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में तो बहुत बढ़िया। अगर आपसे कह दें आपसे हम बोल दें इसकी बनावट में कि जो कंडेंसर होता है उसकी सिंबल क्या होता है, उसकी माने कि आपको माने क्या बोल सूचित कैसे किया जाते हैं, तो याद रखिएगा इसकी जो सिंबल होते हैं वो हमेशा दो प्लेट होंगे और दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, एकदम बराबर होगा, और इसको ऐसे इस तरह इसको सूचित किया जाता है। ये हमारा क्या है? कंडेंसर है ना। तो अगर इस तरह नहीं देगा तो कभी कभी ऐसे देता है हल्का, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। इसको क्या करते हैं? कंडेंसर से सूचित करते हैं। इसको दोनों हमारे क्या होंगे? कंडेंसर से सूचित करेंगे। ये याद रखिएगा, दोनों सिंबल ऐसे होते हैं, दोनों सिंबल ये याद रखिएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसे दे दे, एक बड़ा दे दे एक छोटा दे दे, तो ये प्लस पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो इसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलेंगे भाई? तो सेल बोलेंगे। और सेल को भाई देखना, सेलों के समूह को ही क्या बोलते हैं? बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो ये भाई आपका सेल होता है। ये क्या है? आपका सेल है। और ये आपका क्या है बाबू? अगर इस तरह का आकृति दे दे तो हम कहेंगे क्या है? कंडेंसर का सिंबल है, कंडेंसर है। और ऐसे भी दे दे तो ये भी क्या है बाबू? आपका कंडेंसर है। देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे बात रखिएगा, मान लीजिए कोई कंडेंसर है यहाँ पे,
यहाँ पे इसको रफ कर रहे हैं भाई, इसको थोड़ा रफ करें, इस चित्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरा बनावट में ही देखिए आपको बता रहे हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ इस प्रकार के, ये आपका क्या है, कंडेंसर है, ठीक है। देखना ये कंडेंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर कहीं पे अगर माने किसी विशेष कलर किया जाए, इधर एक साइड कलर किया जाए, तो जिधर कलर होगा वो समझिएगा वो माइनस होगा, जिधर कलर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस वाला होगा तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा, और जो माइनस, जो रंगा नहीं होगा, जो कलर नहीं किया होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जहाँ पे बड़ा वाला तार होता है, देखिएगा बड़ा वाला तार होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा वाला तार होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। या कंडेंसर की पहचान कैसे करोगे भाई, या तो उसके एक साइड क्या होगा, कलर किया होगा, एक साइड क्या हो गया, कलर होगा, ऐसे डिजाइन का कलर होगा, डिजाइन के कलर होगा, तो आप समझ जाओगे कि क्या भाई कि ये माइनस वाला है, और जिधर कलर नहीं होगा वो क्या होगा, प्लस वाला है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई, बस इतना आ गया तो बहुत बढ़िया। देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, जिस पे एक पे आवेश चार्ज होता है, एक पे आवेश चार्ज होता है जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, एक को भूधृत आवेशित करते हैं जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसको संघनक प्लेट कहेंगे। तो क्या आपसे कह देगा संग्राहक प्लेट किसे कहते हैं, तो कहिएगा संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक पे आवेशित करते हैं, एक को आवेशित करते हैं, जिसको आवेशित करते हैं उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, और जिसे भूधृत करते हैं उसे संघनक प्लेट कहते हैं। जिसे भूधृत यानी भू यानी पृथ्वी, और धृत यानी जोड़ना, यानी कि जमीन से जोड़ना को हम क्या कहेंगे, भूधृत कहेंगे, और इससे ही संघनक प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनक प्लेट। और संग्राहक प्लेट क्या होता है, तो दो प्लेटों में एक आवेशित चार्ज यानी प्लस चार्ज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संग्राहक प्लेट। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक आ गया तो आपसे पूछेगा आपसे संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संधारित्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? तो बनावट में आप ये लिखिएगा, बनावट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बनावट में कि संधारित्र 2 प्लेटों से मिलकर बनी होती है। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक प्लेट पर आवेश चार्ज होते हैं, एक प्लेट पे आवेश चार्ज होते हैं। जिस पे आवेश चार्ज होते हैं उसको संग्राहक प्लेट कहते हैं, और एक प्लेट को भूधृत कर देते हैं जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, बनावट में। अब देखते हैं भाई कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो संधारित्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? तो 4 प्रकार के होते हैं। संधारित्र आपका 4 प्रकार का होता है। तो पहला क्या होगा, तो पहला समांतर संधारित्र प्लेट, ये याद रखिएगा, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र लिख दीजिए, प्लेट संधारित्र, ठीक है। और दूसरा ये इसका डायग्राम कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये इसका कुछ डायग्राम ऐसे होता है। इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस चार्ज है भाई, आपका प्लस चार्ज होगा, और ये पे इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ये क्या होगा, ज़मीन से इसको अर्थिंग दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमारा क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र होगा। समांतर प्लेट क्या होगा, संधारित्र। दूसरा प्लेट क्या हो जाता है भाई आपका, तो इसी को बोलते हैं भाई यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये संधारित्र। इसकी आकृति क्या होता है भाई, तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान से देखिएगा। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ज़्यादा नीचे कर देंगे तो वीडियो में कट जाएगा, तो यहाँ पे छोटा ही बना दे रहे हैं। ये पूरा प्लस चार्ज होता है भाई, ये प्लस चार्ज होगा, और ये क्या होगा भाई आपका माइनस चार्ज होगा, और इसको भूधृत कर देते हैं। ये आपका भूधृत हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, भूधृत हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके बीच में एक धातु का कोई प्लेट डाल देंगे। धातु का क्या होगा, कोई प्लेट होगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, भूधृत कर दिए। इसको क्या कर दिया भाई, भूधृत कर दिए, यानी कि ये भूधृत हो गया। ये कोई क्या है बाबू, ये आपका एक कोई प्लेट डाल दिए इसमें, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है भाई आपका, तीसरा देखिएगा वृत्ताकार संधारित्र होता है। वृत्ताकार, बेलनाकार लिख सकते हैं, चाहे थे वर्ग का, वृत्ताकार कर दीजिए। वृत्ताकार
प्लेट संधारित, प्लेट संधारित, संधारित, ठीक है। ये कुछ प्रकार इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपका इस पे हमारा अंदर वाला पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अंदर वाला पे क्या होता है बाबू, आपका प्लस चार्ज होता है। और इसके बाहर वाला पे क्या चार्ज होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ज़मीन से अर्थिंग दे देंगे भाई। जब अर्थिंग देंगे तो ये इस पर कौन सा चार्ज होगा बाबू, तो माइनस चार्ज। इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ये आपका माइनस चार्ज होगा। बाहर वाला पे क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। और चौथा आपका जो होता है उसको बोलते हैं बेलनाकार, बेलनाकार प्लेट संधारित। प्लेट संधारित, ठीक है। ये कैसा होता है भाई, तो कुछ इस प्रकार होता है इसका, देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है। ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो में कट जाएगा। इसको छोटा ही बना देते हैं ये। और ये आपका यहाँ पे गोला कर दीजिए, यहाँ भी गोला कर दीजिए और इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये आपका क्या हो गया, कुछ इस प्रकार। जो अंदर वाला पे होता है इस पे प्लस चार्ज होता है। इस पे क्या हो जाएगा भाई जी, हमारे प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस चार्ज हो गया। और इस पे इसको भूधिरित कर देंगे। अब भूधिरित करेंगे तो भाई क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। यानी कि ये सब पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आपको भाई 12th क्लास में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए सबसे VVI क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और यहाँ से पूछेगा। हल्का फुल्का तीसरे में से उठा देता है, नहीं तो चौथा में से अब बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन पढ़ना हमको चारों है, ठीक है। चारों में से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना अगर आपको पता है भाई, तो आज बस इतना ही तक ये याद कर लीजिएगा। यानी कि आपसे कोई पूछते हैं संधारित प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, संधारित कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित, समांतर प्लेट संधारित, दूसरा यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित, तीसरा हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट संधारित, चौथा हो जाएगा बेलनाकार प्लेट संधारित। ये समांतर होगा, समांतर यानी पैरेलल होगा, तो समांतर हो जाएगा पैरेलल, एक पे आवेश हो जाएगा, दूसरे पे क्या भूधिरित कर देंगे। यौगिक परावैद्युत समांतर, ये भी क्या है, समांतर प्लेट ही है, लेकिन परावैद्युत मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक धातु डाल देंगे, रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक परावैद्युत हो जाएगा। यानी एक धातु हो जाएगा, ठीक है, जो इधर का आवेश को इधर रखेगा, इधर का आवेश को इधर रखेगा, माने आने जाने नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वृत्ताकार प्लेट संधारित, यानी कि ये गोलाकार होता है, गोल में होता है, तो अंदर वाला जो होता है वो आवेशित होता है, बाहर वाला क्या हो जाएगा, आपका भूधिरित हो जाएगा। उसके बाद बेलनाकार प्लेट संधारित है, तो बेलनाकार यानी बेलन के बारे में यहाँ पे इसके बारे में पूरा डीप में हम लोग पढ़ेंगे, चारों के चारों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बस आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।